आज बच्चों हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है। उसमें हम कौन कौन से जो मेन टॉपिक हैं पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फिर हम EAN पढ़ेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, चिलेट्स पढ़ेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये मेन टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। और जो जहाँ से स्टार्ट होगा, जो छोटी मोटी डेफिनेशंस रहती हैं, एक बैकग्राउंड तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तब जाके हम वर्नर जो थ्योरी है उसके ऊपर पहुँचेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हम वर्नर थ्योरी से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम वहीं से एक शुरुआत लेते हैं किस चीज़ की, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कहाँ से आए हैं और मतलब हैं क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब देखिएगा कि आपने पढ़े होंगे बच्चों, हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। क्या हैं? एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स होते हैं तब आप किसी दो कंपाउंड को जो इंडिविजुअल है, मतलब कोई एक ए कंपाउंड रहेगा, कोई कंपाउंड बी रहेगा, और तब वो मिलके दोनों एक कंपाउंड बना ले, एक नया कंपाउंड बना ले, जो क्या बनेगा बच्चों? सी कंपाउंड बनेगा, जो कि इन दोनों के मेल से बना हुआ है। उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें दो कैटेगरी बन गई भाई। ऐसे तो दो कंपाउंड ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब ऐसे ही डबल सॉल्ट भी होते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तब आप दो चीज़ों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो एक नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। वो भी एडिशन कंपाउंड में आता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही होता है कि आप कोई दो चीज़ें लें और एक नई चीज़ बन जाएगी, तो वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो एडिशन कंपाउंड, आप बात समझ गए होंगे कि एडिशन कंपाउंड्स क्या हैं। दो चीज़ों को ऐड किया गया, एक नया कंपाउंड बना है। दो चीज़ों में कैटेगराइज कर दिया गया, एक है डबल सॉल्ट और एक क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं एक बारी, डबल सॉल्ट्स क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप ने सुने होंगे कि मोहर सॉल्ट को सुना होगा, तब आप लैब में काम करते होंगे, और पोटैश अलम को जो फिटकरी होती है उसको आपने सुना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या है? फॉर्मूले याद रखने हैं। आप दो सॉल्ट ले लीजिए, नाम इसका क्या है? डबल सॉल्ट। आप दो सॉल्ट ले लीजिए, जैसे हमने क्या लिया? FeSO4 लिया। क्या लिया है बच्चों? FeSO4 को ले लिया गया है। फिर साथ में किसका ले लिया गया? सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिया गया है। आपके पास दो कंपाउंड हो गए। हम यहाँ से एडिशन कंपाउंड को भी डिस्क्राइब कर देंगे कि ये एडिशन कंपाउंड है कि नहीं है। तो आपने क्या लिया? पहले FeSO4 को ले लिया, फिर आपने किसको लिया है बच्चों? फिर आपने अमोनियम सल्फेट को लिया, और उसमें क्या है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म होगी, ठीक है। किसकी? मतलब जो अपना 6H2 है, जो आपको लास्ट में कंपाउंड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से एक नया कंपाउंड बना, जो कि क्या है? दोनों सॉल्ट क्या हो गए? ऐड हो गए आपस में। FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, और 6H2O। यही क्या है बच्चों? ये है मोहर सॉल्ट, और जिसको आपने क्या नाम दिया? डबल सॉल्ट। और ये किसका पार्ट है? एडिशन किसका? कंपाउंड्स का। एडिशन कंपाउंड में ये आता है, ठीक है। अब हम एक्चुअल में बताएंगे कि ऐसा तो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होता है कि आप दो चीज़ें क्या कर दें? ऐड कर दें और एक कंपाउंड बन जाएगा। ये तो कोऑर्डिनेशन में भी होता है। पर डबल सॉल्ट में क्या है? अगर आप इसकी अब हाइड्रोलिसिस कर दें, ये जो मोहर सॉल्ट आपने बनाया है बच्चों, इसकी अगर आप क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस कर दें, आप इसको पानी में मिला दें, तो ये क्या है? इंडिविजुअल्स आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि देखो, अगर मैं बोलूं कि FeSO4 के आयन बना दीजिए, तो आप बना देंगे फटाफट। क्या बनाएंगे? आप बना देंगे Fe, यहाँ पे कितने पॉजिटिव फॉर्म में है? 2 पॉजिटिव, तो Fe 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसका क्या बनाएंगे? ये है NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और साथ में SO4 ये 2 नेगेटिव, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी टूटेगा क्या? H2O टूटेगा? नहीं बच्चों, ये कोवलेंट कंपाउंड में होगा इसमें, ठीक है। तो ये आप इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो मोहर सॉल्ट था,
ये एक अपने आप में एक कंपाउंड था बच्चों, ये पूरा एक कंपाउंड था। जैसे ही इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ये तो क्या हुआ, ये तो टूट गया है बिल्कुल आयंस में। Fe2 पॉजिटिव अलग हो गया, SO4 नेगेटिव, और ये अमोनियम आयन भी अलग हो गया। सब अलग अलग हो गए हैं, जिनसे बना था उनसे वो बिल्कुल आयन में ब्रेक डाउन हो गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर बन गया, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बन जाता है, तो वो फर्दर बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं हो जाता कि एक एक आयन बिल्कुल अलग हो जाए। ऐसा नहीं होता है किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही फ़र्क होता है। डबल सॉल्ट तो क्या है बच्चों, एडिशन कंपाउंड तो दोनों हैं, पर जैसे ही डबल सॉल्ट बनता है उसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आयंस में ब्रेक डाउन हुआ मतलब कि मोर साल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। बात समझ गए। ये इसकी मोर साल्ट की कुछ अपना एक प्रॉपर्टी रही होगी, उसको जैसे ही पानी में रिलीज कर दिया, अब तो वो किसके जैसे दिख रहा है, एक Fe2 पॉजिटिव अलग से अपना नज़ारा दिखा रहा है, कहीं अमोनियम आयन है, कहीं पे सल्फेट आयन है, ये तो सब अलग अलग हो गए हैं। तो ये क्या है बच्चों, डबल सॉल्ट है। बात सबको समझ आ गई है। और ये दोनों सॉल्ट आपको याद रखने हैं। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पोटैश अलम क्या है, वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, डबल सॉल्ट आप इनको बोलते हैं। अब बात आई किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और अपना चैप्टर भी यही होगा बच्चों। ठीक है, पर हम यहाँ किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं कि ये एडिशन कंपाउंड्स हैं। क्या है बच्चों, एडिशन कंपाउंड्स हैं। तो अब देखो, अब मान लीजिए मुझे एक कंपाउंड बनाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो है बच्चों अपना K4 और FeCN6। क्या बनाना है, FeCN6। ठीक है, ये हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये बनता है तब आप FeCN2 को FeCN2 प्लस में आप KCN तब करते हैं, 4 KCN आप लेंगे, तब क्या बन जाता है आपके पास, तब ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। ठीक है, तब आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। और अब क्या है, ऐसा तो किस में हो रहा था, डबल सॉल्ट में भी हो रहा था। अब आप क्या करें, इसकी हाइड्रोलिसिस करें, इस कंपाउंड की आप क्या कर दें बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर दें। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर ये डबल सॉल्ट होता तो यहाँ आयरन का आयन अलग हो जाता, साइनाइड अलग हो जाता और पोटेशियम अलग हो जाता। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है, देखो हर चीज़ में कैटायन एनायन तो होंगे बच्चों। ठीक है, उसको आप नहीं बदल सकते, कैटायन भी होगा और एक क्या होगा, एनायन भी होगा। अब यहाँ कैसे, मतलब ये ब्रेकडाउन, इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, तो ये कैसे ब्रेकडाउन होता है कि FeCN6 क्या है बच्चों, जो CN6 है, और यहाँ पे चार्ज क्या रहने वाला है, और K जो 4 आयन निकलेंगे। ठीक है, K4 ये तो रिलीज हो ही जाएगा। जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं, बाहर वाली कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा था कि ये है Fe और यहाँ है CN और यहाँ है 6, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या था, ये K4, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है बच्चों। ये पूरा जो है, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ठीक है ना। और जो बाहर वाले जो आयन है, इनको काउंटर आयन बोला जाता है। क्या, काउंटर आयन। तो ये क्या है, ये अभी कैटायन था, तो ये तो अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा यहाँ पे 4 पॉजिटिव, और ये क्या रह जाएगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि कैटायन तो चला गया। अब जो बच गया वो क्या बनेगा, एनायन, मतलब कि ये वाला। ठीक है, और ये क्या है, 4 नेगेटिव। बात समझ गए। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आयरन भी अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। तो यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करे हैं।